हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which among the following aldehydes is most reactive towards nucleophilic addition reactions? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास चार. तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या रिक्वायर्ड होगी हमारे पास. देखो, सवाल तो बहुत ही आसान है ये, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है. रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड का सवाल है ये. और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमें किस चीज के लिए जज करनी है? तो वो करनी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना. अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, इस तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पे H है. अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना है. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये बहुत डिपेंड करेगा इस R ग्रुप के बल्कीनेस पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनाइल कार्बन. तो जहां पे सबसे कम हिंड्रेंस होगी, उसी के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. अब आइए हिंड्रेंस को जज कर लेते हैं. देखिए, पहले कंपाउंड में बच्चों यहाँ पे C3H7 है. देखो, एक साइड तो सबके H कॉमन होगा, ये देखिए H H H और ये H. तो हमें बेसिकली दूसरे साइड वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसी की हिंड्रेंस, मतलब उसकी बल्कीनेस को जज करना है. बी के केस में देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब इससे हल्का क्या ही होगा, राइट. सी के केस में भी देख लीजिए C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है. तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? बी, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है. उसके बाद अगर पूछा जाए तो डी, फिर सी एंड देन ए का नंबर आएगा. So the most reactive will be B. So the correct answer is B. I hope you understood this well. All the very best.